परिवर्त निकालना है। परिवर्त इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं, ट्रांसपोज। परिवर्त का मतलब होता है ट्रांसपोज, और ये ऑब्जेक्टिव से ज्यादा नहीं आएंगे, लेकिन इनसे अभी बड़े सवाल बनेंगे। देखो परिवर्त को इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं। अब कैसे निकालते हैं देखना। ये पहले तो इस आव्यूह को ए मान लेंगे, इस पूरे आव्यूह को क्या मान लिया, ए। अब परिवर्त को डेस लगा के भी दर्शाते हैं और टी लगा के भी दर्शाते हैं, क्योंकि ट्रांसपोज भी बोलते हैं, तो टी भी लगा सकते हैं, डेस भी लगा सकते हैं, तो अपन डेस का उपयोग करेंगे। तो देखो ये आव्यूह को ए मान लिया, इसका हमें परिवर्त निकालना है। तो परिवर्त निकालने का तरीका है, ये जो पंक्ति दिख रही पूरी, इसको स्तंभ, ये जो स्तंभ दिख रहा है इसको पंक्ति बना दो, ये जो स्तंभ दिख रहा है इसको पंक्ति बना दो, बस हो गया। बस ये ऑब्जेक्टिव जैसा। इस पंक्ति को क्या बना दो, इस स्तंभ को क्या बना दो, पंक्ति बना दो। मतलब आड़ी खड़ी लाइन को आड़ी लाइन बना दो, खड़ी लाइन को बस। तो इस स्तंभ को पंक्ति बना दिया, बस ये इसी को बोलते हैं परिवर्त। पंक्ति स्तंभ बन जाएगी, स्तंभ पंक्ति बन जाएगा। तो बताओ ये जो स्तंभ था, कॉलम था, ये रो बन गया, पंक्ति बन गया, बस ऐसे इसको ए माना। सेकंड सवाल इसका है ना, फर्स्ट का सेकंड। अब परिवर्त, तो परिवर्त को इंग्लिश में ट्रांसपोज बोलते हैं, तो डेस भी लगा सकते हैं, टी भी लगा सकते हैं। तो चलो डेस लगा रहे हैं, परिवर्त को डेस है। अब बताओ ये पहली पंक्ति है, इधर ये पहली पंक्ति है ना, इसको पहला स्तंभ बना दो, और ये जो दूसरी पंक्ति है इसको दूसरा स्तंभ बना दो, बस हो गया। आ गया समझ में? पंक्ति को स्तंभ बनाना है, ये पंक्ति को स्तंभ बनाना है, इस पंक्ति को स्तंभ बनाना है। चलो ऐसा ही वाला देखो, इसको ए माना, थर्ड वाले को फर्स्ट का थर्ड। अब परिवर्त ए डेस, बोलो ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना दो, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दो, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना दो, बस ये हो गया डेस। परिवर्तन कर दो। क्वेश्चन नंबर 3.3 का दूसरा, एनसीईआरटी बुक 3.3 का दूसरा। ए दे रखा है, बी दे रखा है, हमें ये प्रूफ करना है। ए की वैल्यू दे रखी है, बी की वैल्यू दे रखी है, हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ए प्लस बी का डेस इज इक्वल ए डेस प्लस बी डेस। डेस का मतलब परिवर्तन। तो अब पूरे ध्यान से सुनो, बताओ ब्रैकेट में कौन है? तो पहले हम ए और बी को प्लस करेंगे। ब्रैकेट में ए प्लस बी है ना, तो हम ए और बी को क्या करेंगे? प्लस करेंगे, और फिर ऊपर क्या लगा, फिर परिवर्तन निकाल लेंगे। तो बोलो ए और बी को प्लस करने के बाद परिवर्तन, ए प्लस बी का डेस आ जाएगा। फिर ये कौन है? ये कौन है? तो इसका डेस निकालेंगे, इसका डेस निकालेंगे, और दोनों को प्लस कर देंगे। समझ में आया? तो बताओ सबसे पहले क्या करें? ए प्लस बी। तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे, ए प्लस बी तो निकाले, उसके बाद उसका डेस निकालेंगे। तो चलो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी निकालेंगे तो ए और बी को जोड़ देंगे अपन। -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। चलो प्लस करना है, तो ये प्लस ये, तो प्लस माइनस माइनस, 2 प्लस 1 3 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस 1। अब 5 प्लस 1 7 प्लस 2 9 प्लस 0 -2 प्लस 1 1 प्लस 3 1 प्लस 1। तो -1 -4 -5, ये 3, 3 में से 5 गया -2, ये 6, ये 7 और 9 9 0 9, 1 में से 2 गया -1, 1 और 3 4, 1 और 1 2। चलो ए प्लस भी निकला, लेकिन अपने सवाल में इस पर क्या लगा हुआ था? डेस। तो पहले ए प्लस भी निकाला, अब इसका परिवर्तन निकालेंगे। तो अब लिख देंगे ए प्लस बी का परिवर्तन, परिवर्तन। तो चलो ए प्लस बी का परिवर्तन मतलब ए प्लस बी का डेस। कैसे निकालते हैं? ये पंक्ति को
स्तंभ -5 3 -2 ये पंक्ति को स्तंभ बना दिया। चलो ऐसे दूसरी पंक्ति को भी स्तंभ बना दो 6 9 9 ऐसे इसको भी -1 4 2 इक्वेशन आ गया। a प्लस बी का डैश निकल चुका है। चलो अब बराबर में क्या था a डैश प्लस b डैश। तो a डैश का मतलब क्या होता है a का परिवर्त, b डैश का मतलब क्या होता है तो पहले तो वो दोनों निकालो फिर उनको प्लस करो। तो चलो a का परिवर्त a का परिवर्त a डैश कैसे निकाल बोलो। ये जो पंक्ति है इसको स्तंभ बना देंगे, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे। चलो अब ऐसे b का परिवर्तन, b का परिवर्तन, b का परिवर्तन तो ये पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे। ऐसे इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे, इस पंक्ति को भी स्तंभ बना देंगे। अब a डैश प्लस b डैश इन दो को प्लस करना -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 हाँ ये प्लस ये तो प्लस माइनस -1 -4 5 प्लस 1 -2 प्लस 1 फिर 2 प्लस 1 7 प्लस 2 1 प्लस 3 3 प्लस माइनस 9 प्लस 0 फिर 1 प्लस 1। अब -1 और -4 कितना हो गया -3 6 1 में से 2 गया -1 2 और 1 3 8 9 7 2 9 4 3 और 1 4 2 3 में से 5 गया -2 9 प्लस 0 तो 9 1 और 1 2 तो ये आ गया इक्वेशन। तो अब समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 से देख लो दोनों से ये क्या हुआ 5 वो -3 है तो 5 आ रहा है तो माइनस माइनस के -1 और -4 -1 -4 -5 हाँ समीकरण 1 और 2 को मिला दोनों सेम है तो इसका मतलब ये और ये बराबर। तो a प्लस b का डैश इक्वल a डैश प्लस b डैश। आ गया समझ में? हाँ 3.3 का क्वेश्चन 2 जो अभी कराया था सेम वैसा ही है। जैसे अभी प्लस था अब इसमें क्या है माइनस। देखो ये सिद्ध करना है a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो पहले अपन इधर सुनो सबसे पहले a माइनस b निकालेंगे। क्या निकालेंगे a माइनस b फिर उस पे क्या लगाएंगे डैश। पहले a माइनस b निकालेंगे फिर उसका डैश निकालेंगे फिर a डैश निकालेंगे फिर b डैश निकालेंगे फिर माइनस निकालेंगे। तो चलो पहले क्या निकालेंगे बोलो a माइनस b। तो इस a में से b को माइनस कर देना। ये माइनस तो आता ही करते हैं इसमें से माइनस इसमें से माइनस इसमें से माइनस इसमें से माइनस ऐसे कर देना। एक में 4 में से 1 3 2 में से 1 3 और 5 8 ऐसे जोड़ लेना कर लोगे तो a माइनस b निकल जाएगा। अब a माइनस b का परिवर्त कैसे निकालते हैं पंक्ति को स्तंभ इस पंक्ति को भी स्तंभ इस पंक्ति को भी स्तंभ। समीकरण 1 आगे ये निकल चुका है। अब हमें a डैश चाहिए तो इस a का परिवर्तन निकाल लो। चलो ये पंक्ति को स्तंभ इस पंक्ति को स्तंभ इस पंक्ति को स्तंभ देखो ऐसा ही ये b डैश चाहिए तो इस b का परिवर्तन निकाल लो। ये b डैश इस पंक्ति को स्तंभ बना देना इसको भी स्तंभ इसको भी स्तंभ। अब a डैश में माइनस b डैश इसमें से इसको माइनस कर देना इन दोनों को घटाते तो आता ही
ये माइनस माइनस प्लस, ये माइनस ये माइनस ये, ऐसा सबको कर लेना, ये आएगा। तो समीकरण 1 और 2 को देखना, ये और ये दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है। तो सेम है तो ये और ये आपस में बराबर। आ गया पूरा समझ में?